भारतेंद्र युग की कला अवधि। आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1925 से 1950 भारतेंद्र की कलावधि है। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1926 से 1945 विक्रमी संवत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1927 से 1957 विक्रमी संवत। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार 1922 से 1957 विक्रमी संवत। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1925 से 1957 विक्रमी संवत। आचार्य शुक्ल ने 1925 से 1950 तक के कालखंड को क्या कहा है? नई धारा। भारतेंद्र युग की कालावधि मानी जाती है तो प्रथम उत्थान 1868 से 1900 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी या ठीक है 1868 से 1900 ईस्वी या 1850 से 1900 ईस्वी माना जाता है। भारतेंद्र की कालावधि मानी जाती है। भारतेंद्र पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं। भारतेंद्र पूर्व की ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं। कवि एवं काव्य ग्रंथ। शंकर कवि ठाकुर के पौत्र थे, श्रृंगारिक कवि थे। सेवक ने लिखा है, सेवक कवि ने, इनका समय 1815 से 1881 ईस्वी है। नासिक वर्व छंद में लिखा है। सरदार कवि ने लिखा है। खड़ ऋतु और साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह। भारतेंद्र ने लगभग कितनी काव्यकृतियों की रचना की है? तो 70। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्यकृतियां हैं तो प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि। भारतेंद्र की प्रसिद्ध कविताएं हैं तो विजयिनी, विजय वैजयंती निबंध काव्य है। और फिर दूसरा है दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, रिपराष्टक, प्रबोधनी, उत्तरार्ध, भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जैन कतूहल, बसंत, होली, प्रात समीरन, बंदर सभा पैरोडी के रूप में है। उर्दू का श्यापा के रूप में है। समझिन मधुमास गाली के रूप में है। नए जमाने की मुकरी रानी छद्मलीला प्रबंध गीत है। देवी छद्मलीला प्रबंध गीत है। तन्मय लीला प्रबंध गीत है। हिंदी भाषा निबंध काव्य निष्ठ है। यमुना छवि। भारतेंद्र ने अपनी किस कविता में बंगाल के प्यार छंद का प्रयोग किया है? तो प्रात समीरण। भारतेंद्र द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता है फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंद्र ने कौन सी कविता लिखी है? तो विजयिनी, विजय वैजयंती। भारतेंद्र ने अपने किस नाटक में गंगा वर्णन किया है? तो सप्त हरिश्चंद्र। भारतेंद्र ने अपनी किस नाटिका में यमुना वर्णन किया है? तो चंद्रावली। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंद्र की प्रसिद्ध कविता है तो प्रात समीरण। भारतेंद्र उर्दू में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो रसा उपनाम से। पैरोडी, श्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखा है? तो भारतेंद्र ने। भारतेंद्र युग में किन कवियों ने प्रतीक शैली का प्रयोग किया है? तो भारतेंद्र और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा होली वर्णन में। भारतेंद्र युग में किन कवियों में व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी? तो अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बालमुकुंद गुप्त, राधाकृष्ण दास। आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से 1925 तक के कालखंड को कहा है पुरानी धारा। खड़ी बोली का आंदोलन 1888 ईस्वी तथा खड़ी बोली का पद 1889 ईस्वी। रचना किसकी है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री की रचना है। कवि काव्यकृति नवीन चतुर्वेदी, कुब्जा पचीसी, गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, खड़ ऋतु, दिवाकर भट्ट, नक्शिक, नवोढ़ा रत्न, राम कृष्ण वर्मा, बलबीर पचासा, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे प्रमोद, गुलाब सिंह, प्रेम सस्सई, राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप, प्रेम संदेश, राधा चरण गोस्वामी, नव भक्तमाल, गोविंद गिल्ला भाई, नीति विनोद, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रस कलश कृष्ण शतक, दुर्गा दत्त व्यास, अधमोद्धार शतक, वियोगी हरि, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, वीर सस्सई। भारतेंद्र युग के प्रमुख सस्सईकार हैं
अंबिका दत्त व्यास, सुकवि सत्सई, हरि औध, कृष्ण शतक, वियोगी हरि, वीर सत्सई, गुलाब सिंह, प्रेम सत्सई, भारत बारहमासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता हैं राधा कृष्णदास। भारतेंद्र युग के किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ रची है? तो राधा कृष्णदास। अपनी किस कृति में अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है? तो बिहारी बिहार। वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला है? तो वीर सत्सई। नेक्स्ट है, अंबिका दत्त व्यास ने अपनी किस कृति को खड़ी बोली में रचा है? तो कंसबद्ध और प्रबंध काव्य अपूर्ण। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है? तो श्रृंगार और प्रकृति चित्रण। ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कृतियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया है? तो ऋतु संहार और मेघदूत। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताएं किस कृति में संकलित हैं? तो प्रताप लहरी। किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारतेंद्र युग के किन कवियों ने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया है? तो भारतेंद्र और अंबिका दत्त व्यास। भारतेंद्र युग के किन कवियों ने बंगला में प्यार और दीर्घललित छंद भारतेंद्र युग के किन कवियों ने बंगला में प्यार और दीर्घललित छंद का प्रयोग किया है? तो भारतेंदु प्यार छंद, अंबिका दत्त व्यास दीर्घललित छंद आदि। भारतेंद्र युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं? तो लच्छीराम ब्रह्मभट्ट, इन्हीं का नाम था। मान सिंहाष्टक और क्या है प्रत्यय रत्नाकर, मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, राणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु किसकी रचनाएं हैं? तो लच्छीराम ब्रह्मभट्ट की। भारतेंद्र युग के किन कवियों ने बंगला, गुजराती, मराठी में स्फुट कविताएं लिखी है? तो भारतेंद्र और प्रेमधन ने। भारतेंद्र युग में काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर एक प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया था, जिसका मूल कारण था अयोध्या प्रसाद खत्रीकृत खड़ी बोली का आंदोलन 1888 में ब्रजभाषा में और अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर देना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता है मयंक महिमा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की है? तो अब्र उपनाम से। भारतेंद्र युग के किस कवि ने उर्दू में कसीदा और शेर कशरिया भारतेंद्र युग के किस कवि ने उर्दू में शेर, कसीदा, शेर, मशरिया भारतेंद्र युग के किस कवि ने उर्दू में कसीदा, शेर, मशरिया की रचना की है? प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंद्र युग का प्रधान या सर्वाधिक प्रचलित काव्य था? तो मुक्तक काव्य था। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन ग्रंथों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है? तो रघुवंश का अनुवाद किया 1877 में, मेघदूत का 1881-83 के मध्य किया है। भारतेंद्र युग के किस कवि ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य के भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से अनुवाद किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डिजर्टेड विलेज को एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम 1881, एकांतवासी योगी 1868 तथा उजड़ ग्राम 1881 के रूप में अनुवाद किसने किया है? तो श्रीधर पाठक ने। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का शुभारंभ किस युग में हुआ है? तो भारतेंद्र युग में। लाला सीताराम भूप द्वारा किन कृतियों का अनुवाद हुआ है? तो मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य और ऋतु संहार। वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद किस कवि ने किया है? तो बाबू तोताराम ने। समस्या पूर्ति किस युग को लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो भारतेंद्र युग की। काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो भारतेंद्र ने। साहित्य मंच रसिक समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो कानपुर में। निजामाबाद जिला आजमगढ़ में
कवि समाज की स्थापना किसने की? तो बाबा सुमेर सिंह ने। अंबिका दत्त व्यास को किस समस्या पूर्ति पर कविता वर्धनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई है? तो पूरी अमी की कटोरियों से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। खुसरो जैसे पहेलियाँ और मुकरियाँ किसने लिखी है? तो भारतेंदु। भारतेंदु युग के किन कवियों ने कजलिया लिखा है? तो प्रेमधन और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के किन कवियों ने लावनिया लिखा है? तो भारतेंदु, वर्षा, विनोद, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। नेक्स्ट है तृप्यंताम, हर गंगा, बुढ़ापा और ककराष्टक शीर्षक हास्य व्यंग प्रधान कविता किसने लिखा है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु युग में रीत निरूपक कवि लच्छीराम, कविराजा, मुरारी दान और बाल गोविंद मिश्र। भारतेंदु युग में रीत निरूपक कवि हैं तो लच्छीराम, कविराजा, मुरारी दान और बाल गोविंद मिश्र। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं तो ठाकुर जगमोहन सिंह। विंध्य प्रदेश की प्रकृति सुषमा का सजीव और वैविध्य चित्रण भारतेंदु युग के किस कवि के काव्य की अनन्य विशेषता है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। अलौकिक लीला शीर्षक आख्यान कविता की रचना किसने की है? तो प्रेमधन ने। श्री युग लच्छव और रहस्यवाद नामक भक्तिपरक रचना किसने लिखी है? किसकी है? तो गुणमंजरी दास, राधाचरण गोस्वामी के पिता ने लिखी थी, गुणमंजरी दास। कृष्ण रामायण प्रकाशन 1814 किसकी रचना है? तो घनारंग दुबे। मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल का उल्लेख किया है तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। चरखे की गूंज, चरखा स्त्रोत, असहयोग वीणा शीर्षक कविता के रचयिता हैं वियोगी हरि। भारतेंदु युग में काव्य क्षेत्र में उपजे ब्रजभाषा खड़ी बोली विवाद में क्रमशः ब्रजभाषा के पक्षधर तो प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। खड़ी बोली के पक्षधर श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खत्री। भारतेंदु के विद्या गुरु थे राजा शिवसार सितारे हिंद। 1863 ईस्वी में तद्धित समाज की स्थापना किसने किया है? तो भारतेंदु ने। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने किन दो भागों में विभाजित किया है? तो गद्यखंड और काव्यखंड में। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं तो भारतेंदु। हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं भारतेंदु। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता के दो पक्ष थे, देश प्रेम और राजभक्ति। हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कहा जाता है तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। नूरजहां जिसका प्रबंध काव्य है, नूरजहां किसका प्रबंध काव्य है? तो गुरु भक्त सिंह का। काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए आंदोलन का शुरुआत किसने किया है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। संध्या अटन शीर्षक कविता किसकी है? श्रीधर पाठक की। भारतेंदु युग 1943। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 के लेखक हैं डॉक्टर रामदास शर्मा। संवत 1950 से 1975 तक के कालखंड को आचार्य शुक्ल ने कहा है नई धारा द्वितीय उत्थान। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के उल्लेखनीय कवि हैं जगन्नाथ रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत, किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। अन्य कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो नाथूराम शर्मा शंकर को। नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है अतिशयोक्तिपूर्णता। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जार्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं हैं? तो श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक द्वारा
ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति है तो कश्मीर सुषमा। नेक्स्ट है कि श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों हर्मिट, डिटर्जेंट विलेज, द ट्रेवल का अनुवाद किया है तो गोल्डस्मिथ का। गोल्डस्मिथ। श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों हर्मिट, डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद किया है गोल्डस्मिथ नाम से। गोल्डस्मिथ कृति एवं श्रीधर पाठक द्वारा अनुवाद। हर्मिट एकांतवासी योगी, डिटर्जेंट विलेज उजड़ ग्राम, द ट्रेवलर शांत पथिक नाम से किया है। और प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं तो श्रीधर पाठक हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं तो है श्रीधर पाठक। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्यकृतियों की संख्या लगभग 80 है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास 1914। किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है तो हरिऔध। प्रियप्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत महाकाव्य है प्रियप्रवास 1914। वैदेही वनवास 1940। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रीत ग्रंथ है रस कलश। किस कवि ने पति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका, लोक प्रेमिका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है तो है हरिऔध ने। द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है तो हरिऔध को। हरिऔध को किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है तो प्रियप्रवास पर। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया है तो हरिऔध। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता है तो रामचरित उपाध्याय। गंगा प्रसाद शुक्ल सनेही ने उपनाम से राष्ट्रभक्ति परक कविताएं लिखी हैं। सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया है तो गंगा प्रसाद शुक्ल सनेही। त्रिशूल ने। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है रंग में भंग 1909। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है महाकाव्य। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है तो मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य और खंडकाव्य लिखे हैं तो 2 महाकाव्य 19 खंडकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति भारत भारती 1912 है। मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य कृतियाँ हैं तो प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, क्या है व्रत संहार। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार और उमर खयाम की रुबाइयाँ। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंडकाव्य है तो मिलन, पथिक, स्वप्न। किस कवि ने कविता कामनी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू और बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है तो राम नरेश त्रिपाठी ने। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्यिक वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई है तो लोचन प्रसाद पांडे को। द्विवेदी युग में किन कवियों ने पूर्व में ब्रजभाषा में काव्य रचना की किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे हैं? श्रीधर पाठक, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, शंकर आदि। द्विवेदी युग के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रजभाषा में लिखा? राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान दीन जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे तो जाकी उपनाम से कविता लिखते थे। नेक्स्ट है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई है तो द्विवेदी युग में। हे कविते तथा सर्गो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। गर्भरंडा रहस्य किसकी काव्य कृति है तो नाथूराम शर्मा, शंकर। गांधी गौरव किसकी रचना है तो गोकुल चंद्र शर्मा। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर के राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर के समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती हैं। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि
कर्तव्य निबंध में से है। महाविश्व द्विवेदी कवि कर्तव्य निबंध से। सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राज चौधरी के चित्रों पर जिन कवियों ने कविताएं लिखी है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हैं। पद्य कथा विकट भट्ट किसकी रचना है तो मैथिली शरण गुप्त की। खंड काव्य मौर्य विजय 1914 किसकी रचना है तो सियाराम शरण गुप्त की। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक प्रबंध मुक्तक काव्य है। द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। कवि एवं छंद प्रयोग में वैशिष्ट हैं तो मैथिली शरण गुप्त हरगीतिका छंद के लिए प्रसिद्ध है। हरियौद वाणिक छंद तथा उर्दू शैली के चौपदों में हरियौद वर्णिक छंद तथा उर्दू शैली के चौपदों में के लिए प्रसिद्ध है। और नाथूराम शर्मा शंकर कवित्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण कुंडलिया, गोपाल सरल सिंह कवित्त सवैया, गया प्रसाद शुक्ल सनेही उर्दू ब्रह्मों में कविताएं करते थे और लाला भगवान दीन उर्दू ब्रह्मों में कविता करते थे। मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है तो सत्यनारायण कविरत्न ने। भवभूत के 2 नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया है तो सत्यनारायण कविरत्न ने। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर समालोचना दर्श नाम से। जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है तो पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जाता है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं तो है श्रीधर पाठक। गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी कविता किसकी है तो श्रीधर पाठक की है। हरियौद कृत परिप्रवेश की भाषा की विशेषता है तत्सम प्रधानता। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जाइनी नामक कृति किसने लिखा है तो मैथिली शरण गुप्त ने। राष्ट्र कवि कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त। विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान सिद्धराज, जय भारत और पंचवटी जाइनी आदि किसकी काव्य कृतियाँ हैं तो मैथिली शरण गुप्त की। किस कृति को मैथिली शरण गुप्त ने अतुकांत छंद में लिखा है तो मेघनाद वध। रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा है तो हृदय का मधुर भार। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से भाषा में अनुवाद किसने किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ब्रज भाषा में लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय है प्रकृति चित्रण। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग पर लिखा है तो लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखा है। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है तो श्रीधर पाठक को। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी भक्ति क्षीण होने लगती है तब शिष्य समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। कथन किसका है आचार्य शुक्ल का। नागरी तेरी यह दशा अयोध्या का विलाप किसकी कविता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त कृत को महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त कृत 2 महाकाव्य हैं साकेत और द्वापर। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है 9वें और 10वें सर्ग में। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में यह कथन किसका है आचार्य शुक्ल। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में घूमने वाले कवि नहीं हैं।
सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इसमें है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित की है? तो 3। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किस कवि ने किया है? तो गिरधर शर्मा नवरत्न। मृगी दुखमोचन किसकी रचना है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से किस कवि ने किया है? तो गिरधर शर्मा नवरत्न। नए मन का स्वागत 1910, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत, नए मन 1910 का स्वागत, नए संवत्सर का स्वागत 1967 आदि किसकी रचना है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। लाला भगवान दीन किस उपनाम से कविता करते थे? तो दीन उपनाम से कविता करते थे। दलित कुसुम वन विहंगम आश्वासन किसकी है? तो है पंडित स्वरूप नारायण पांडे। द्विवेदी युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय किसे है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है हेमचंद्र, 1905 सरस्वती में प्रकाशित है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया में की है? तो मुस्हास, मद्दो जजे इस्लाम या मुद्दसे हाली। भारत दर्पण मुद्दसे कैफी किसकी रचना है? तो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना है। आगे है मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत में कितने सर्ग हैं? तो है 12। 1918 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कविताओं की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख किसने लिखा है? तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा है, चंपू काव्य है। काबा और करबला किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे आदि है। नेक्स्ट है भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कुहरा कुबुद्धि का चिर हटाता है। कुहरा कुबुद्धि का चिर हटाता है। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कुहरा कुबुद्धि का चिर हटाता है पंक्ति किसकी है? तो यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे कहा है? तो राम नरेश त्रिपाठी को कहा है। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। जगत है सच्चा तरी न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, श्रीधर पाठक की है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत। अनाथ किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। स्वदेश संगीत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। द्विवेदी युग के किस कवि को हरगीतिका का बादशाह माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा। पांडे बंधु थे लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। बंगला कवि माइकेल मधुसूदन के मेघनाथ वध का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस नाम से किया है? तो मधुप नाम से किया है। महाकाव्य दैत्य वंश के रचयिता हैं हरदयालु सिंह। रत्नाकर ने खड़ी बोली में कितने कविता लिखे हैं? तो 2। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया है? तो भारत भारती। किस कवि ने गांव गांव घर घर घूम घूम कर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर कविता कौमुदी में संकलित किया है? तो राम नरेश त्रिपाठी। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास किस कवि ने किया है? तो राम नरेश त्रिपाठी। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो है भारत भारती। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 के संकलन करता है तो पदम धर पाठक। मैथिली शरण गुप्त
के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महर्षि शरणगुप्त मूलतः भक्त कवि हैं, राम भक्ति कवि। किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकट कहा है? पदम सिंह शर्मा। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महर्षि शरणगुप्त की प्रधान प्रवृत्तियाँ हैं तो राष्ट्रीयता। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। प्रिय प्रवास का हरिऔध ने अपने क्या नाम रखा था? ब्रज गान विलाप। प्रिय प्रवास का हरिऔध ने पहले क्या नाम रखा था? तो ब्रजांगना विलाप। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास के नायक नायिका कृष्ण और राधा हैं। हरिऔध की काव्य कृतियाँ हैं तो रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बु वरिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु परश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, प्रिय प्रवास 1914, कर्मवीर, ऋतु मुकुर, पद्य प्रसून, पद्य प्रमोद, चोखे चौपदे 1932, वैदेही वनवास 1940, चुभते चौपदे, रस कलश। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं हरिऔध। तारक वध महाकाव्य के रचयिता हैं गिरिजा दत्त शुक्ल। हरिऔध की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियाँ हैं चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। रामनरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह है मानसी। सखी वो मुझसे कह कर जाते पंक्ति किसकी है? महर्षि शरणगुप्त यशोधरा की है। साकेत शब्द का अर्थ है अयोध्या। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है उर्मिला की विरह व्यथा। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को किस प्रकार का महाकाव्य कहा है? जीवनवादी काव्य। आचार्य शुक्ल ने महर्षि शरणगुप्त को किस प्रकार का कवि कहा है? सामंजस्यवादी कवि। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल कहलाता था? तो सत्यनारायण कविरत्न। साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर उसे क्या माना है? एकार्थ काव्य माना है। खड़ी और ब्रज भाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रज भाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने धृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की किस पुस्तक की बहुत गंदी आलोचना की थी? कविता कलाप की। दैत्यवंश और रावण किसका महाकाव्य है? तो हरदयालु सिंह का। गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांततः किससे प्रभावित थे? तो वर्ष से। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। महर्षि शरणगुप्त को किस काव्यकृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? तो विकट भट्ट। महर्षि शरणगुप्त की कौन सी कृत राजपूती आन की कथा है? रंग में भंग। अपनी किस काव्यकृति में महर्षि शरणगुप्त ने महाभारत की कथा लिखी है? तो जय भारत। जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। महर्षि शरणगुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है क्या है? झंकार। महर्षि शरणगुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है झंकार। वैतालिक किसकी रचना है? तो महर्षि शरणगुप्त की रचना है। किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रीतकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ है तथा नैतिकता को महत्व दिया गया है? द्विवेदी युग में। स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृति है? तो है श्रीधर पाठक। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहा गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा और कवीन्द्र कांते। स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृति है? श्रीधर पाठक की। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहा गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा कवीन्द्र कांते कविते अहो कहाँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता के प्रति कविता से किस कविता को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने
किन पात्रों का संपादन किया है? प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर है राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग। सियाराम शरण गुप्त किस प्रसिद्ध कवि के अनुज थे? मैथिली शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की पहली रचना कब प्रकाशित हुई? 1910 में इंदु पत्रिका में। बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह है कुमकुम 1939 ईस्वी। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, वेणुलोक गूंजे धरा, माता, युगचरण, मरण, ज्वर, विजुली, काजल, आँच रही आदि काव्य संग्रह किसके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आरदा, आत्मोत्सर्ग, पथे, मृणमयी, बापू, उन्मुख, दैनिकी, नकुल, नोआखाली आदि काव्य ग्रंथ किसके हैं? सियाराम शरण गुप्त के। विनोद स्तवन किसका काव्य संग्रह है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य संग्रह है। पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का प्रमुख वर्ण विषय है राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन। प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा 1924 के रचयिता हैं श्यामलाल पार्षद। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया? 1924 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के समय ध्वजोत्तोलन पर। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया? 1925 में कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में के समय ध्वजोत्तोलन पर। झंडा ऊंचा रहे हमारा को काट छाट कर संपादित किसने किया है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुकुटधर पांडे। सुनाल खंडकाव्य, सिद्धार्थ महाकाव्य और शुभनांजल फुटकर कविताओं का संग्रह किसकी रचना है? अनूप शर्मा की। कल्लोलिनी और नवोदिता किसके काव्य संग्रह हैं? श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी। नल नरेश महाकाव्य, मन के मोती, नव निकुंज, काव्य कानन आदि किसकी काव्य कृतियाँ हैं? पुरोहित प्रताप नारायण। त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति है? श्याम नारायण पांडे। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, शमशेर रामेश्वर शुक्ल, अंचल। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, हृदय नारायण हृदयेश, हरि कृष्ण प्रेमी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि। नेक्स्ट है यो शूल युक्त यो आई अलिंगत जीवन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। यो शूल युक्त यो आई अलिंगित जीवन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किसकी काव्य कृतियाँ हैं? हरिवंश राय बच्चन की। शूल फूल, कर्णफूल, प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाशवन 1939 आदि किसकी काव्य कृति है? नरेंद्र शर्मा 1913-1989। गोपाल सिंह नेपाली का प्रथम काव्य ग्रंथ है उमंग 1934। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत 1938। नरेंद्र शर्मा की काव्य कृतियाँ हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्निशस्य, कदलीवन, शूल फूल, कर्णफूल, मिट्टी और फूल, मनोकामनी, हंसमाला, रक्तचंदन, द्रौपदी, प्यासा, निर्झर, बहुत रात गए, सवर्णा। नरेंद्र शर्मा की काव्य कृतियाँ हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्निशस्य, कदलीवन, शूल फूल, कर्णफूल, मिट्टी और फूल, मनोकामनी, हंसमाला, रक्तचंदन, द्रौपदी, प्यासा, निर्झर, बहुत रात गए, सवर्णा। मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करील, लालचूनर, वसंत के बादल और विराम चिन्ह किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो रामेश्वर शुक्ल, अंचल। द्विवेदी
युगीन काव्य की प्रतिक्रिया में किस काव्य का जन्म हुआ है? छायावाद। नौका विहार परिवर्तन भावी पत्नी के प्रति कविता किसकी है? तो पंत की है। किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू के परिवार में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार 1930। यामा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की रचनाओं को एक साथ संकलन हुआ है? तो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत। किस कृति में महादेवी के समस्त काव्य में उन्हीं द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं? तो आधुनिक कवि महादेवी वर्मा। सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। महादेवी वर्मा। महादेवी का काव्य मूलतः है गीत काव्य है। मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू में मिस प्यार किसी का। महादेवी वर्मा। छायावादी संस्कार लिए भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति है मधुकण 1931। छायावादी संस्कार लिए भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति है मधुकण 1931। छायावादी संस्कार लिए बालकृष्ण शर्मा की काव्य कृति है अपलक और क्वशी। अपलक और क्वशी। नेक्स्ट है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है? तो झरना में। किस कृति को रचना प्रसाद के पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया है? तो प्रेम पथिक। अपनी किस कृति में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना के ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्त की है? तो आंसू। मुक्त छंद में रचित शेर सिंह का आत्मसमर्पण, पिशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं प्रसाद की किस कृति में संकलित हैं? चित्रधारा। प्रथम संस्करण 1918, द्वितीय संस्करण 1928। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है कानन कुसुम। अपनी किस काव्यकृत की रचना प्रसाद ने गीत नाट्य के रूप में की है? तो करुणालय। प्रसाद कृत आंसू कब प्रकाशित हुए? प्रसाद कृत आंसू कब प्रकाशित हुई? प्रथम खंड 1925 में, द्वितीय संस्करण 1933 में। कामायनी का प्रमुख छंद है तौंटक। आंसू किस छंद में रचित है? तो 14 मात्राओं का आनंद छंद तथा सखी छंद में। प्रस्तुत पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता है नंद दुलारे वाजपेयी। अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा शीर्षक कविताएं निराला के किस संग्रह में प्रकाशित हैं? तो परिमल में। सच है 1934 शीर्षक कविता किसकी है? निराला अनामिका में। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की है? 1936 में। निराला की पहली कविता है जूही की कली 1996। मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं निराला। मनुष्य की मुक्त की तरह कविता की भी मुक्ति होती है निराला परिमल की भूमिका में। यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं कवित्व का पुरुष गर्व है निराला। शेफालिका जागो फिर एक बार, महाराजा जयसिंह को शिवाजी का पत्र शीर्षक कविताएं किसकी है? निराला परिमल में संग्रहित। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला 1923 ईस्वी में, दूसरा 1938 में प्रकाशित हुआ है। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कहा जा सकता है 1935 से 1938 ईस्वी तक। प्रेयसी, रेखा, सरोज, स्मित, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं निराला के किस संग्रह में संकलित हैं? अनामिका। निराला का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है सरोज स्मित। क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? बच्चन सिंह की। निराला एक आत्महत्या और आस्था के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में के लेखक हैं रामविलास शर्मा। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फुटशिला आदि कविताएं किसकी है? निराला की है। पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा 1916। पंत की छायावादी काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, छाया, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, मधु समिति, भावी पत्नी के प्रति, मौन निमंत्रण आदि कविताएं किसकी हैं? पंत की हैं। पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियां हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या।
पहले पंत का नाम क्या था? गुसाई दत्त। वास्तविक नाम। पंत की किस कृति पर 1961 में अकादमी पुरस्कार दिया गया है? कला और बूढ़ा चांद। पंत ने अपने जीवन के लिए कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है। 1945 से 1959 तक के कालखंड को। आगे है कि प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है चित्रधार। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में यह है प्रसाद। अशोक की चिंता शीर्षक कविता किसकी है? प्रसाद की। कौन कवि अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा किंतु कालांतर में कविता की अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ है? तो वह है निराला। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना है? तो भारत माता की वंदना 1920। बादल राग कविता किसकी है? निराला की है। संध्या सुंदरी शीर्षक कविता किसकी है? निराला की है। यमुना के प्रति वरदे वीणा वादनी वरदे कविता किसकी है? निराला की है। ब्रह्म समाज में जो अछूत है निराला। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत है तो है कृत निवास कृत बंगला रामायण। सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता किसकी है? निराला की। निराला का अंतिम गीत है प्रत्योत्कंठित 1961। स्नेह निर्झर बह गया चोट खाकर राह चलते मुसीबत में कटे हैं दिन हार गया दुखता रहता है जीवन आदि कविताएं किसकी हैं? निराला की हैं। छाया काल आज रहने दो यह गृह काज संध्या तारा भावी पत्नी के प्रति और पल्लविनी बापू मार्क्स के प्रति भूत दर्शन साम्राज्यवाद कर्म का मन दो चित्र झंझा में नीम आदि कविताएं किसकी हैं? पंत की हैं। पल पल परिवर्तन प्रकृति वेश पंक्ति किसकी है? पंत की है। लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद लेख में 1920 ईस्वी में जबलपुर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी शारदा में 4 किस्तों में प्रकाशित लेख। हिंदी में छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे। 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में 4 किस्तों में प्रकाशित लेख। हिंदी में छायावाद के लेखक हैं तो मुकुटधर पांडे। शैलबाला लक्ष्मा परिभ्रम एवं हृदयदान किसकी कृतियां हैं? मुकुटधर पांडे। छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेखक चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रगतिवाद शैलबाला लक्ष्मा परिश्रम हृदयदान किसकी कृतियां हैं? मुकुटधर पांडे। छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेखक चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद और सिंबॉलिज्म की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी यह अधिकतर प्रेमगान ही करता रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। मानव अथवा प्रकृति के सोच में खित व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वोत्तम व्याख्या हो सकती है। नंद द्वारे वाजपेयी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक लेख किसका है? जयशंकर प्रसाद। अतिरिक्त प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद काव्य शैली की असली विशेषता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक लेख किसने लिखा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य में रहस्यवाद किसकी पुस्तक है? आचार्य शुक्ल का। प्रकृति के प्रांगण के 4 अचर प्राणियों का राग पूर्ण परिचय उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात दुख सुख दुख में उनके सहचर की भावना ये सब बातें स्वाभाविक सुनिश्चिततावाद के पदचिन्ह हैं। कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रकृति के प्रांगण के 4 अचर प्राणियों का राग पूर्ण परिचय उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात सुख दुख में
उनके सहचर की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पथ चिन्ह हैं। यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। विप्लवी बादल और वन बेला शीर्षक कविताएं किसकी हैं? निराला की। कविता को कल्पना की कानन की रानी किसने कहा है? पंत ने। जा तू पिए छोड़कर बंधन में छंदों की राह, पंक्ति किसकी है? निराला की। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? महादेवी वर्मा। छायावाद को भाव प्रकाशन का मार्ग किसने कहा है? तो है मुकुटधर पांडे ने कहा है। छायावाद को यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फैंटामाशा के साथ किसने जोड़ा है? आचार्य शुक्ल ने। सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रथम उल्लेख जून 1921 के अंक में सुशील कुमार के हिंदी के छायावाद शीर्षक संवाद निबंध में हुआ। इस संवाद में भाग लेने वाले व्यक्ति थे तो सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी, पंत। सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रथम उल्लेख जून 1921 के अंक में सुशील कुमार के हिंदी में छायावाद शीर्षक संवादात्मक निबंध में हुआ। इस संवाद में भाग लेने वाले व्यक्ति थे सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, चित्रकार और राम नरेश जोशी, पंत। आचार्य शुक्ल के मत की बंगला के भी छायावाद का नाम एक वाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत कि बंगला में भी छायावाद नाम एक वाद है का खंडन किस आलोचक ने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? नामवर सिंह ने। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक 1932 में छपी। यह पंक्ति किसकी है? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, प्रसाद। स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 सखा के प्रति शीर्षक से कवि ने अनुवाद किया है तो निराला। किस कवि ने अपनी काव्यकृत पल्लव को कल्पना का विह्वल वाल कहा है? तो पंत ने। नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो निराला। इस काव्य का उद्देश्य नहीं शांत भुवन में टिक रहना किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। जयशंकर प्रसाद। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इत्यात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है तो कामायनी। मैं शैली अपनाई, पंक्ति किसकी है? निराला की। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, पंक्ति किसकी है? पंत की। पंत का प्रिय छंद है रोला। प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य है उर्वशी। छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? तो प्रसाद। किस छायावादी कवि को ओज औदार्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? निराला। कौन छायावादी कवि अंकुठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहलाता है? तो निराला। कौन छायावादी कवि अंकुठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहलाता है? तो है निराला। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहलाता है? तो है पंत। छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार और लोकप्रिय होने वाले कवि हैं पंत। युगबोध के अनुसार अपनी काव्यभूमि का विस्तार करते रहना किस छायावादी कवि के काव्य चेतना की विशेषता है? पंत। महादेवी वर्मा प्रधानता किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो बौद्ध दर्शन से। हलावाद के प्रवर्तक हैं बच्चन। मांगू महंगा रहा शीर्षक कविता है निराला। छाया की व्याख्या मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता, प्रसाद ने कहा है। जाग बेसुध जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता किसकी है? महादेवी वर्मा। आँखों में अलग जगाने को अब जागो जीवन के प्रभात बीती बिहावरी जाग रही कविताएं किसकी हैं? प्रसाद की। जागो फिर एक बार प्रिय मुद्रित दृक खोलो जाग दिशा ज्ञान जाग जीवन धन के शीर्षक कविता किसकी है? तो निराला की है।
प्रथम रश्मि ज्योति भारत शीर्षक कविता किसकी है? तो है पंत की। नेक्स्ट है, पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत पर मिला है? तो है चिदम्बरा पर। पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृत पर मिला है? तो लोकायतर पर। महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं दीपक और बादल। निराला का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार है सर्वात्मवाद बौद्ध दर्शन। छंदबंध ध्रुव फोड़कर पर्वताकार छंदबंध ध्रुव फोड़कर पर्वतकारा अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा। पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। अपनी किस कृत में पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया है? तो पल्लव। अपनी किस काव्यकृत की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार किया है? पल्लव। पंत की काव्य यात्रा को 3 खंडों में विभाजित किया है जा सकता है, क्रमशः छायावादी, प्रगतिवादी और अध्यात्मवादी। महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्यकृत पर मिला है? तो नीरजा पर। हाला शब्द को बच्चन ने किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है? तो व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में। छायावाद की कालावधि है 1922 से 1936 या 1918 से 1936। छायावाद का वास्तविक आरंभ किस कृत से माना जाता है? तो प्रसाद कृत आंसू से। प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने बलिदान पर लिखे गए खंडकाव्य के रचयिता हैं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो रसिक मित्र में। वीडियो बना रहे हैं क्या? कामायनी का उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना। कामायनी का उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना। निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली को संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा की किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा पर। निराला के प्रिय कवि हैं? तो तुलसीदास। निराला कृत सरोज स्मिथ का रचना वर्ष है 1935। राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष है 1936। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? तो पंत ने। छायावाद चतुष्टय है? तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है प्रसाद कृत प्रथम प्रभात, कानन कुसुम, झरना में संकलित। अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का परम विकास। महादेवी वर्मा। क्या अमरों का लोक मिलेगा? क्या तेरी करुणा का उपहार? क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव अरे, यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। जाग बेसुध जाग, जाग तुझको दूर जाना। पंथ रहने दो अपरिचित, पूछता क्यों शेष कितनी रात। हे धरा के अमर सुत, तुझको अशेष प्रणाम। शीर्षक गीत किसके हैं? तो महादेवी वर्मा के। रविंद्रनाथ के महाप्रस्थान पर लिखी गई यह पंक्ति अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला। अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला महादेवी वर्मा की है। जो गहन भाव, सीधी भाव और सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह कथन किसका है? तो निराला का है। छायावाद शब्द व्यंग के निमित्त छायापथ नामक व्यंग रचना के रचयिता हैं? तो ज्वाला राम नागर विलक्षण। छायावादी युग में हास्य व्यंग के कवि ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढ़व बनारसी, आनंद पूर्णानंद, महाकवि चच्चा, कांतानाथ पांडे चोच, शिवरत्न शुक्ल, हरिऔध, चतुर्भुज और चतुरेश, ज्वालाराम नागर आदि। 1928 में वियोगी हरि को किस कृत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? तो वीर ससाई पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम किस पत्रिका से मिला है? तो मतवाला से। मतवाला के तुक पर उनका नाम निराला रखा गया। कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब छपा? 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में। अरविंद दर्शन से प्रभावित पंथ की रचनाएं हैं? तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगांतर
उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सवर्ण, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, गीत हंस, स्वर्णिम रथचक्र, समाधिता आदि। पंत प्रसाद और मैथिली गुप्त 1958 ईस्वी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। निराला की काव्य प्रतिभा को बहुवस्तु स्पर्शनीय किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। किस कवि के छंदों को आलोचक द्वारा रबड़ छंद, केचुआ छंद कहकर उपहास किया गया है? निराला कृत तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने माना है अंतर्मुख प्रबंध काव्य। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। वीर हमीर और चित्तौड़ की चिंता किसकी कृतियां हैं? तो राम कुमार वर्मा। चित्रधारा काव्य संग्रह में किन कवियों की रचनाएं संकलित हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। केशव प्रसाद पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी। चित्रधारा काव्य संग्रह में किन कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। चित्रधारा काव्य संग्रह में किन कवियों की रचनाएं संकलित हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी। खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किस कवि ने किया है? तो बच्चन ने। दिनकर की पहली रचना है तो प्राणभंग प्रबंध काव्य है। नूरजहां प्रबंध काव्य तथा सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वनश्री किसकी काव्य कृतियां हैं? तो ठाकुर गुरभक्त सिंह, है ना। तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण आदि किसकी काव्य कृतियां हैं? तो है बच्चन सिंह। तक्षशिला, मानसी, रमा और विसर्जन आदि किसकी काव्य कृतियां हैं? तो उदय शंकर भट्ट। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हिम तरंगिणी। छायावाद का समानता अर्थ हुआ तो प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत का कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। छायावाद शब्द के दो अर्थ किस आलोचक ने माना है? आचार्य शुक्ल। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ रहस्यवाद को लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द किस आलोचक ने चलाया है? तो आचार्य शुक्ल। छायावाद नाम का प्रवर्तन किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे। किस छायावादी कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? तो प्रसाद। छायावाद की प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात 1918 झरना में। छायावाद को बृहत्त्रयी में कौन से कवि हैं? प्रसाद, पंत, निराला। छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु और शिव माने जाते हैं तो ब्रह्मा, प्रसाद, विष्णु, पंत और शिव, निराला। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात किन दो संकलनों में संकलित है? तो कानन, कुसुम और झरना। कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है? तो शैव गम दर्शन। आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं तो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा।